आज आपके लिए ऐसी तस्वीरें लेकर आया हूँ जो सकारात्मक है, थोड़ा चौंकाने वाली भी है। लेकिन चौंकिए मत, मैं आज बात करने वाला आत्मसमर्पी नक्सलियों के आज के विधानसभा दौरे की। नमस्कार, मैं विकास तिवारी और आप देख रहे हैं बस्तर टॉकीज। रायपुर विधानसभा में आज जो दृश्य दिखा वह सामान्य सरकारी कार्यक्रमों से अलग था। ये सिर्फ एक विधानसभा भ्रमण नहीं था, बल्कि राज्य के लंबे संघर्ष, हिंसा और अब बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य की जटिल कहानी का प्रतीक था। करीब 120 पूर्व नक्सली विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंचे। ये वे लोग हैं जिन्होंने कभी माओवादी विचारधारा के नाम पर हथियार उठाए थे, जिनकी दुनिया जंगलों, कैंपों और मुठभेड़ों के बीच सीमित रही। आज वही लोग सदन की दर्शक दीर्घा में बैठे विधायकों की बहस सुन रहे थे। सड़क, शिक्षा, बजट, कानून और विकास पर चर्चा। इनमें 1 करोड़ के इनामी रहे रुपेश और 25 लाख के इनामी चैतू जैसे नाम भी शामिल थे। चैतू को 2013 के चर्चित झीरम घाटी हमला का मास्टरमाइंड माना जाता है। वह हमला जिसने प्रदेश की राजनीति को गहरे तक प्रभावित किया था और जिसमें कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की जान गई थी। 3 महीने पहले जगदलपुर में आत्मसमर्पण करने वाला यही चैतू आज टोपी पहने शांत भाव से सदन की कार्यवाही देख रहा था। कभी जो व्यवस्था के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का हिस्सा था, वही अब उसी व्यवस्था को काम करते हुए देख रहा था। यह दृश्य जितना प्रतीकात्मक है, उतना ही असहज भी। सरकार इस पहल को अपनी पुनर्वास नीति की सफलता के तौर पर पेश कर रही है। उसका तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटना चाहता है तो उसे अवसर मिलना चाहिए। सुरक्षा जांच के बाद सभी पूर्व नक्सलियों को प्रवेश दिया गया और वे पूरे सत्र के दौरान शांतिपूर्वक बैठे रहे। प्रशासन का कहना है कि यह कदम उन लोगों के लिए संदेश है जो अब भी जंगलों में सक्रिय हैं कि लौटने पर जीवन का दूसरा रास्ता संभव है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। झीरम घाटी जैसे हमलों में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के लिए यह दृश्य सहज नहीं हो सकता। जिन जवानों ने मुठभेड़ों में जान गंवाई, जिन नेताओं की हत्या हुई, उनकी स्मृतियां आज भी ताज़ा हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुनर्वास की प्रक्रिया न्याय की संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रही है? क्या पीड़ित परिवारों को भी इस संवाद का हिस्सा बनाया जा रहा है? यह भी विचार करने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र सिर्फ संस्थाओं का नाम नहीं है, बल्कि भरोसे का ढांचा है। जिन लोगों ने कभी इस ढांचे को चुनौती दी, उनका इसमें शामिल होना एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, बशर्ते यह प्रक्रिया पारदर्शी हो और कानून के दायरे में हो। आत्मसमर्पण का मतलब अतीत का स्वतः क्षमादान नहीं है। कानूनी प्रक्रियाएं और जवाबदेही अपनी जगह रहती हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान पूर्व नक्सलियों का शांत बैठना एक तस्वीर है, लेकिन असली बदलाव तब माना जाएगा जब ये लोग समाज में स्थायी रूप से पुनर्स्थापित हों। रोजगार, शिक्षा, सामाजिक स्वीकृति और कानूनी दायित्वों के साथ। पुनर्वास सिर्फ आत्मसमर्पण तक सीमित नहीं हो सकता, उसे दीर्घकालिक सामाजिक पुनर्निर्माण से जोड़ना होगा। फिर भी यह क्षण एक सशक्त प्रतीक जरूर है। जंगल से विधानसभा तक का सफर आसान नहीं होता। यह भय, अविश्वास और हिंसा की लंबी पृष्ठभूमि से होकर गुजरता है। अगर सचमुच कोई व्यक्ति हथियार छोड़कर संविधान के दायरे में जीवन जीना चाहता है, तो लोकतंत्र का दायित्व है कि वह दरवाज़ा खुला रखे, लेकिन साथ ही न्याय और संवेदनशीलता की शर्तों के साथ। आज का दृश्य न तो पूर्ण विजय की कहानी है, न ही पूर्ण संतोष का क्षण। ये एक प्रक्रिया की झलक है, जहां राज्य, समाज और पूर्व उग्रवादियों के बीच संबंधों का नया अध्याय लिखा जा रहा है। आने वाले समय में यह तय होगा कि यह पहल सिर्फ प्रतीक बनकर रह जाती है या वास्तव में छत्तीसगढ़ के हिंसा प्रभावित इलाकों में स्थायी शांति की दिशा में ठोस कदम साबित होती है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।